हेलो स्टूडेंट्स, कल आपने पढ़ा था क्लास 11th कॉम्प्लेक्स नंबर और मिसलेनियस तक अपन पढ़ चुके थे। आज मैंने बोला था चैप्टर फिनिश कर देंगे, मिसलेनियस बिल्कुल फिनिश। ठीक है, 1 पढ़ चुके हो, 2 पढ़ चुके हो, 3rd पढ़ चुके हो, आज मिसलेनियस है। कल मैंने मिसलेनियस में आपको 11th क्वेश्चन तक किया था, आज मैं आपसे उसके आगे डिस्कस करने जा रहा हूं। सुनिए, 11th क्वेश्चन तक कल आप कर चुके थे। 12th जो क्वेश्चन है वो आपको करना है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है। खाली इतना बता देता हूं कि Z1 Z2 लिखा हुआ है, पहला पार्ट है RE Z1 Z2 अपॉन Z1 बार। तो इसका मतलब है इनकी वैल्यूज पुटअप करो, ऊपर Z1 Z2 को इंटू करना, नीचे Z1 का बार निकाल के लिख देना, ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, नीचे होगा, दोनों को सिंप्लीफाई करना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, उसका रियल पार्ट आपको आंसर देना है। RE मतलब रियल पार्ट, जानना। सेम सर्किट है। क्वेश्चन आ रहा मतलब 13 आपसे बोला है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट का क्या मतलब है? तो मॉडुलस तो सब जानते हो आप। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है सुन लो। जो पोलर फॉर्म में आपने थीटा वर्ड पढ़ा है, थीटा एंगल, उसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है और उसको एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है। आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। तो करना क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर में लाओ, रेशनलाइज कर लो इसको, फिर जो आ रहा है उसको पोलर फॉर्म में बदल दो। तो जब पोलर फॉर्म में बदल दिया तो जो आर आया वो तो हो गया मॉडुलस ऑफ जेड, और जो थीटा आया वो हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्लियर? 14 क्वेश्चन बड़ा आसान सा सवाल है। करना क्या है उसमें भी मैं आपको एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कोई खास क्वेश्चन में दम नहीं है, फिर बताते हैं। 14 क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दो जो प्रोडक्ट है ये आपके इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस एक्स वाई निकालना है। यानी आपको दे रखा है एक्स माइनस आयोटा वाई मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 5 आयोटा जो है वो -6 माइनस 24 आयोटा का कॉन्जुगेट है। ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है, यानी आप बाहर लगाओ। तो पहले तो बताओ कि ये आपको जो इक्वेशन लिखी है वो समझ में आ गई क्या? ठीक है, अब यहां बार हटाते हो तो -6 प्लस 24 आयोटा हो गया, और इधर आपके पास है x माइनस आयोटा वाई और 3 प्लस 5 आयोटा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है जी। अब इसमें करना क्या है, इसको करने के 2 तरीके हैं जी, आपको जो बढ़िया लगे वो आप कर लेना। पहला, इसको इससे इंटू करा, इंटू करके आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ क्या कंपेयर, रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से, आपकी बनी 2 इक्वेशन, उनको सॉल्व करके निकाला एक्स वाई, वो हो गया आपका आंसर। ठीक है, दिखा देता हूं, देखो। एक्स को इंटू करोगे 3x माइनस प्लस 5x आयोटा, ये करोगे -3y आयोटा, ये करोगे -5y आयोटा स्क्वायर, ये सेम है। यहां आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो ये हो गया +5y, उसको लिखो शुरू में 3x प्लस 5y, और इन दोनों में आयोटा कॉमन लो, 5x माइनस 3y आयोटा, और इनकी तरह -6 प्लस 24 आयोटा। यहां लिखोगे बाय कंपेयर, कंपेयर का मतलब रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी इमेजिनरी से। तो देखो ये रहा रियल, ये रहा इमेजिनरी, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू -6 और एक 5x माइनस 3y इक्वल टू 24। दोनों को सॉल्व करो और x y निकाल लो, वो आप जानते हो। समझ गए? ये मुझे जरूरत नहीं थी करने की, लेकिन मुझे ये सिखाना था आपको, क्योंकि ये कोई सवाल सामने आया नहीं था अभी तक कि आप कंपेयर कैसे करते हो, तो इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, ये पहला तरीका है जिसका। अब दूसरा तरीका बता दो, बड़ा ही आसान, बिल्कुल छोटा। देखो वेरिएबल केवल इस जगह है, यहां तो है नहीं, इसी जगह है ना, तो आप क्या करो, ये से इंटू हो रहा है तो इसको इधर शिफ्ट कर दो ना, इधर आएगा तो डिवाइड होगा, यानी क्या चीज बनेगी देखना, x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू -6 प्लस 24 आयोटा अपॉन 3 प्लस 5 आयोटा। बताओ जी, समझ गए क्या? ठीक है, और अब इसको करो रेशनलाइज, जानते हो सब, सॉल्व करोगे तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा और दोनों तरफ कर देना कंपेयर, तो सीधा x और y डायरेक्ट ही आ जाएगा। अब ये आपके पास चॉइस है दोनों में से, जो आप चाहो, जो आपका दिल करे, दोनों से। ठीक है, ये हो गया आपका सर क्वेश्चन नंबर
14 क्वेश्चन 15 इजी है, वो तो एलसीएम वगैरह ले कर लेना। क्वेश्चन नंबर 16, अब 16 क्या है वो देखिए जी। 16 क्वेश्चन है x प्लस आयोटा y का क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v, और आपको कुछ दे रखा है, शो करो, शो करना है। तो ये भी कोई खास धन नहीं है। क्या करोगे सुनो, पहले इसको खोलो, a प्लस बी का होल जानते हो, खोल दो। खोलने के बाद में दोनों तरफ कंपेयर कर दो। कंपेयर करोगे तो u और v की वैल्यू आ जाएगी। सोचो भाई, इसका रियल पार्ट u है तो इधर कुछ होगा तो u की वैल्यू आ गई और v आ गया। बोलो समझ गए क्या? और जो u और v आए हैं आपको दे रखी है LHS। LHS क्या है देखो, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। LHS लो और वहां u और v की वैल्यू डाल दो और उसको करो सॉल्व, RHS आ जाएगा। समझ गए क्या? बोलो, आपको करने के लिए दे रहा हूं, नहीं आएगा तो बता दूंगा, ठीक है। 17 क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन के लिए भी मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपके स्कूल वाले सवाल आपको एग्जाम में देंगे, गारंटी मेरी इस चीज की, ध्यान रखना। ये मैं लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन जो 18 है, मैं इसके पहले 2-3 स्टेप आपको बता देता हूं। मान लो किसी बच्चे को नहीं है तो मैं दिखा देता हूं इस क्वेश्चन को। देखो a प्लस बी का होल क्यूब में खोलोगे तो क्या आएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3a और b का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आयोटा b। ये तो लाइन समझ गए होंगे। अब यहां वैल्यू डालो, आयोटा तो आयोटा ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, पहली क्लास में बता दिया था। तो ये रहा आपका एक्स क्यूब, यहां डालोगे तो माइनस आयोटा वाई क्यूब, ये हो गया 3x स्क्वायर वाई आयोटा, और यहां डालोगे -1 माइनस 3x वाई स्क्वायर बराबर u प्लस आयोटा v। रियल पार्ट एक जगह करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर, इन दोनों में आयोटा कॉमन लेते हैं। इसको बाद में, इसको पहले लिख रहा हूं 3x स्क्वायर वाई माइनस का वाई क्यूब बराबर u प्लस आयोटा v। बोलो जी समझ गए क्या? और अब आप क्या करोगे, कंपेयर रियल पार्ट रियल से, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से। तो लिखो बाय कंपेयर, ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया रियल पार्ट। तो u बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर और v बराबर 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। अब जो शो करना है वो लो LHS, वो है u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई, और यहाँ u और v के डालो वैल्यू और सॉल्व करो, RHS आ जाएगा। अब ये 3 लाइन तो आप कर लेना, ठीक है। 17 मैंने मना करा, पहले आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर में 18 पे, ठीक है। तो 18 में भी कर रहा हूं क्योंकि पूरी जगह चाहिए मुझे। पहले लास्ट में 19 मैंने कल बताई थी आपको, पहले 20वां क्वेश्चन कर लेते हैं, वो छोटा सा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1, और आपको बताना दैट फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x। तो उसको देखकर डरना मत, ये फर्जी सवाल है। पता है कहना क्या है, ये भूल जाओ, पावर और भूल जाओ। पहले इसको सॉल्व करो, आप जो करते हो, जो इसको सॉल्व करो जैसे करते हो, 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे इंटू करके आगे सॉल्व करना, तो ये पूरा सॉल्व होकर मेरे भैया आयोटा आ जाएगा खाली बस। अब ये तो आप कर लेना, इतना तो काम आपका है, जानते हो, ठीक है। अब आयोटा की पावर m इक्वल्स टू 1 है, तो सोचो m क्या होगा। तो बच्चा बोलता सर 0 ले लो, किसी की पावर 0 तो 1 ही होती है ना, कौन मना कर रहा है, m 0 हो सकता है। फिर 1 बोला सर आगे बढ़े तो सीधा 4 आएगा, सोच लो। आयोटा 4 1 होता है, फिर आयोटा 8 भी 1 होता है, आयोटा 12 भी 1 होता है। तो ले क्या, तो भैया पूछा गया पढ़ो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, तो भैया m क्या लोगे 4। समझ गए, 0 तो ले नहीं सकते, सब छोटा छोटा पॉजिटिव इंटीग्रल जो लोगे तो 4 ही लोगे ना, तो m की वैल्यू लोगे 4। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है जी। अब आपका बचता है क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज में 17 और 18। तो पहले आप एक फोटो क्लिक कर लो, फिर अपन 17-18 भी कर लेते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17 वापस बोल रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो सर क्वेश्चन 17, अल्फा एंड बीटा आर द डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट विथ बीटा इक्वल्स टू 1 मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1, यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक अल्फा और एक बीटा। ये अल्फा बीटा नंबर्स नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस तरीके से है कि जो बीटा का मॉडुलस है वो 1 है। तो आपको शो करना है, सॉरी फाइंड करना है कि बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का जो मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड मॉडुलस है, वो क्या होगा। ये सवाल आपका है, ठीक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 आपको मॉडुलस बीटा जो है वो दे रखा है 1, और फाइंड क्या करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बीटा बार जो है इसका मॉडुलस क्या है। ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है जी। अब सुनो करते कैसे। तो बच्चा क्या करता है, इसमें अल्फा ले लेता है a प्लस आयोटा बी, और बीटा ले लेता है कुछ भी x प्लस आयोटा वाई, ऐसे कुछ भी दो वैल्यू मान ली, और हो जाता है स्टार्ट। मत करना, बहुत बड़ा होगा, फंस जाओगे, बिल्कुल मत करना। तो फिर बात आती क्या करना है। तो उसको करने से पहले यहाँ एक प्रॉपर्टी काम आएगी, पहले मैं आपको प्रॉपर्टी सिखाता हूं, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है सर, सुनना। जेड कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस जेड का स्क्वायर जेड इंटू जेड बार के इक्वल होता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब उसके कॉन्जुगेट से इंटू करोगे तो वो इक्वल होता है उसके मॉडुलस के स्क्वायर के। दिस प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ट्रू। मैं आपको प्रूव दे रहा हूं, ऐसे बात नहीं करूंगा, प्रूव दे रहा हूं। लेट कर लो जेड कुछ भी x प्लस आयोटा वाई मान लिया, तो सोचो आपके पास जेड बार क्या होगा, x माइनस आयोटा वाई होगा। जेड इंटू जेड बार करो तो x प्लस आयोटा वाई इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ढंग से सोचो ये क्या हुआ, ये बना रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये होता है आपका मॉडुलस जेड स्क्वायर। प्रूफ दे दिया, वैसे कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया आपको। मैं इस प्रॉपर्टी से इस क्वेश्चन को करूंगा सॉल्व, ठीक है। देखो यहां लिखूंगा सबसे पहले प्रॉपर्टी की मॉडुलस जेड का स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार, इसको लिया यूज में, ये लगा इधर। तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का स्क्वायर हुआ, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा इंटू बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा के ऊपर बार। देख लो ये जेड है और ये प्रॉपर्टी अलग। अब लगाएंगे प्रॉपर्टी, कौन सी, जैसे कल अपन ने पढ़ी थी वैसे। प्रॉपर्टी यहां पर यूज में लोगे Z1 माइनस Z2 पे अगर बार है, सॉरी पहले तो यहां प्रॉपर्टी लगाओ, सॉरी ये मतलब अपॉन वाली जो कल लगाई थी Z1 अपॉन Z2 पे अगर बार है तो आप लिख सकते हो Z1 बार अपॉन Z2 बार। याद कर लो कल इस क्वेश्चन ये प्रॉपर्टी अपन ने यूज में ली थी, ध्यान रखो उस जगह। तो क्या होगा, देखो ये तो सेम है, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा, ये क्या हो गया सोचो, बीटा माइनस अल्फा पे बार, नीचे 1 माइनस अल्फा बार बीटा पे बार। ये प्रॉपर्टी इस जगह पे ये लगा दी, बोलो समझ गए। अब यहां लगाओ यूजिंग Z1 माइनस Z2 पे अगर बार है तो उसको लिखो Z1 बार माइनस Z2 बार। ये प्रॉपर्टी लगाओगे आप इस जगह भी और इस जगह, लगाओ दोनों जगह, क्या आएगा कर देगा। ये आया बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा, और यहां हो गया ढंग से देखो, बीटा पे बार माइनस अल्फा बार, नीचे 1 पे बार माइनस अल्फा बार बीटा के ऊपर बार। बोलो समझ गए क्या, वही सब अलग अलग लग गई। अब सुनना ढंग से, 1 पे बार याद करो, कल मैंने बोला था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ रियल पार्ट है तो उसका जो कॉन्जुगेट है वही होता है। याद करो क्वेश्चन 11 में डिनोमिनेटर था 2x स्क्वायर प्लस 1, तो जब आपने उसमें बार लगाया होगा तो वो 2x स्क्वायर प्लस 1 ही आया था। तो वही चीज यहां देखो, ये 1 पे बार है तो 1 का बार तो 1 ही होगा। और अब आता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिया, उसका निकाला बार, और जो आया उसका फिर निकाला बार, तो सोचो वही कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा।
आज ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका बाहर निकालना ये आया। अगर मैं बोलूं इसका बाहर निकालो, इसका बाहर निकालो तो ये तो आएगा। तो वो चीज लगाओ यहाँ पे, बार पे बार तो अल्फा हो जाएगा, यानी इसको लिखोगे बीटा माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा बार बीटा। इधर देखो ये तो बीटा बार रहा, ये अल्फा बार रहा, 1 पे बार क्या हो गया 1, और ये हो गया माइनस अल्फा बार का बार अल्फा, और बीटा पे लग गया बार। बोलो समझेगा? बस 3 लाइन और क्वेश्चन खत्म है। ऊपर इंटू कर दो, प्रॉपर्टी तो लगाएगी सारी, ऊपर भी इंटू कर दो, नीचे भी इंटू कर दो। क्या है सोचो? ये आया आपके पास बीटा इंटू बीटा बार, ये इससे इंटू करके अल्फा बार बीटा, ये इंटू करके अल्फा बीटा बार, और ये हो गया प्लस अल्फा अल्फा बार। नीचे देखो 1 इंटू 1 1, ये हो गया अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस अल्फा अल्फा बार बीटा इंटू बीटा बार। पहले आप चेक कर लो, वैसे कुछ है नहीं, इंटू करा है, कुछ नहीं करा है। अब दोबारा से इस प्रॉपर्टी को यूज में लो। देखो पहले इससे ये लगाया था, अब इससे ये लगाऊंगा। यहां देखो, उसको देखो ढंग से, यही तो लिखा हुआ है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं सोचो। ये हो गया मॉडुलस बीटा का स्क्वायर, इसको लिखो सेम, इसको लिखो सेम। ये हो गया मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, ये 1, ये अल्फा बार बीटा, ये अल्फा बीटा बार, इसको देखो मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर, इसको देखो मॉडुलस बीटा का स्क्वायर। ठीक है, एक लाइन और क्वेश्चन खत्म। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मॉडुलस बीटा इक्वल्स टू 1, तो यहां क्या डालो 1 और यहां क्या डालो 1। क्या है सोचो? 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार प्लस मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा माइनस अल्फा बीटा बार, और ये हो गया 1, तो ये रह गया मॉडुलस अल्फा का स्क्वायर। और ये चल रहा था आपका इधर पूरा स्क्वायर। क्या क्या चल रहा था? ये रहा बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा बार बीटा। ढंग से देखो ये दोनों सेम है, तो कट के क्या आ गया 1। तो यहां लिखोगे इस पूरे का स्क्वायर 1, यानी इस पूरे मॉडुलस की वैल्यू भी 1। बोलो समझ गए? ये आप फिल कर लेना इसको। तो ये था जी क्वेश्चन 17, आपके एग्जाम में 100% आएगा। वापस बोल रहा हूं, दोबारा समझा रहा हूं, दोबारा देख लो। ये क्वेश्चन था, ये गिवन था, ये पूछा था। सबसे पहले ये प्रॉपर्टी मैंने उधर प्रूव करी आपको, इसको इधर इंप्लाइज करा, ये वैल्यू यहां लिखी। अब यहां प्रॉपर्टी लगाई, बार है तो दोनों पे अलग अलग लग गया, लगा दी। अब यहां प्रॉपर्टी लगाई, पीछे माइनस है, दोनों पे अलग लग गया, तो इन दोनों पे अलग अलग लगा दी। यहां पहुंच गए, ऊपर वाला सेम है, रियल पार्ट का बार रियल पार्ट ही होता है, बोल दिया। ये बार अंदर लगा तो ये बार बार से बार कट गया, ये बीटा बार आ गया, इंटू कर लिया। इंटू करने के बाद ये प्रॉपर्टी इन 4 जगह पे दोबारा लगा दी, इसकी वैल्यू मॉडुलस बीटा 1 लिख दिया, और ये दोनों कट गए, 1 आ गया। किसी का स्क्वायर 1, तो यानी वो भी वैल्यू 1। बताओ समझ गए? तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। आपने देख लिया होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको क्लिक करो, फिर एक सवाल बचा है वो भी कंप्लीट कर देते हैं। देखिए मैं बता रहा हूं अब आपको 18 क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। यानी आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, 1 माइनस आयोटा की पावर x बराबर 2 की पावर x। ये मॉडुलस है, ये ब्रैकेट नहीं है, ध्यान रखना, ये मॉडुलस है। तो भाई मॉडुलस है तो मॉडुलस निकालना तो आप सारे बच्चे जानते हो, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लगाओ, तो इसका मॉडुलस क्या होगा सोचो, रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, बाहर पूरी पावर है x, ये 2 की पावर x, ये हो गया सोचो रूट 2 की पावर x, ये 2 की पावर x, इसको क्या लिखोगे 2 की पावर हाफ, तो ये हो गया 2 की पावर x बाई 2 बराबर 2 की पावर x। यहां तक समझ गए क्या? बोलो। अब ढंग से देखो, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल,
तो x बाई 2 बराबर क्या लिखोगे x। अब बच्चा यहाँ x x काट देता है, ये बेवकूफ मत करना, काट दूंगे तो हाफ इक्वल टू 1 आ जाएगा, भैया वो गलत है। तो क्या करना, इसको उधर ले जाओ, x बराबर 2x, इस x को उधर ले जाओ तो 0 बराबर 2x माइनस x, तो x बराबर क्या आया 0, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे 0। समझ गए क्यों? बच्चा क्या करता है सुनना, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसका आंसर 0 आ गया, x की वैल्यू 0 आ गई, तो बच्चा देखता आंसर 0 हो गया, पीछे भी आंसर लिखा हुआ 0, हाँ हो गया मेरा। अरे वैसे नहीं हुआ है, देख तो लिया लेकिन क्वेश्चन समझा नहीं है। सवाल पढ़ो क्या लिख रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। भैया ये तो एक आंसर आ रहा है ना, अगर मान लो आंसर पूछता ये लाइन नहीं होती तो आंसर x की जगह 0 लिखते, तो इसके सॉल्यूशन कितने हुए, एक। वो एक कौन सा आंसर है, वो 0 है। पर इसने बोला नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यूज, यानी वो सारे आंसर तो जो इंटीजर्स है और वो 0 नहीं है, तो वो तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि आंसर तो क्या दे रहा है, x की वैल्यू क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो वो तो इंटीजर तो है लेकिन ये तो 0 है, तो इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होंगे इसके 0। ध्यान रखना। ये आपके जी पूरे एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। आपके इसमें 2 एग्जाम्पल बचे हैं, जिसमें एग्जाम्पल 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो 2 ही क्वेश्चन है इसमें शानदार, एक 16 एग्जाम्पल और मिसलेनियस का 17वां सवाल। ये 2 क्वेश्चन का चैलेंज है मेरा, आपके हर स्कूल में आएगा, या तो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म या फाइनल, जब भी आएगा मतलब 2 क्वेश्चन तो फिक्स है आपके। ये मैं करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, मंडे को बताऊंगा, जब तक आप ट्राई करो कि कहाँ आपकी गाड़ी अटक रही है। अब मंडे क्यों बताऊंगा, क्योंकि देखो चैप्टर तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी एक सप्लीमेंट एक्सरसाइज है लास्ट में, स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, वो भी मुझे आपको समझाना है, ठीक है। तो उसके साथ इस क्वेश्चन को कर लेंगे, क्योंकि वो बड़ी छोटी सी, ज्यादा बड़ी है नहीं, तो ये क्वेश्चन उसके साथ ही ओपन कर लेंगे। और 1.15 जो सवाल है वो आप ट्राई करो। हिंट मैं आपको देता हूं, इसने बोला फाइंड रियल थीटा सच दैट, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस प्योरली रियल, ये बोला प्योरली रियल है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ऊपर नीचे लिखा हुआ है आयोटा भी, तो जब ऊपर नीचे होता है तो क्या करते हो मेरे भैया, रेशनाइज करते हो, इसको रेशनाइज कर दो, रेशनाइज करोगे एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल कब होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 0। सोचो प्योरली रियल तो तभी कहलाएगा ना, ठीक है। तो इसका जो इमेजिनरी पार्ट आए उसको लेना 0 और सॉल्व करके थीटा निकाल लेना। मान लो ये क्वेश्चन होता प्योरली इमेजिनरी, तो उस केस में सोचो रियल पार्ट क्या होता 0 के इक्वल होता, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करोगे। मिसलेनियस और इसका लास्ट एग्जाम, सॉरी मिसलेनियस क्या है, सप्लीमेंट जो आपके पास है वो, और ये लास्ट क्वेश्चन मैं मंडे को आपको बताऊंगा, ठीक है जी। ये कंप्लीट होता है आपका, ये सारा काम आप कर लेना, ओके, थैंक यू।